राशिद जितने एमएलए हैं उनको अंदर एक घंटे से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। कितने पर उम्मीद है फैसला मुअत्तल होने का? जो हेयरिंग मनतों न्याज़ों और मुरादों से मिले उसमें कोई ज़रूर रिजल्ट भी आता है और ईद से पहले और भी ज़रूरी होता है। आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है? केस इस साइड पे आ जाइए, गौर साहब इस साइड पे। जी सर बताइएगा। देखिए, आज का दिन बड़ा अहम है, इम्पॉर्टेंट है। पहली मरतबा है कि खान साहब के और बुशरा बीबी के जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंसेस है वो केसेस लगे हैं। आज पहली मरतबा प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई पेश होगा। ईद से 2 दिन पहले का दिन है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई प्रोग्रेस ज़रूर होगा और अदालत को अब प्रोग्रेस करना चाहिए। खान साहब की कन्विक्शन हुई है 17 जनवरी को। 17 जनवरी के बाद हमने ये पिटीशन फाइल की है। अब जून आ गया और जून के महीने तक ये पहली सुनवाई है, जबकि ऐसे केसेस में महीने के अंदर अंदर हेयरिंग होती है और रूटीन में ये 1 महीने के अंदर अंदर फैसला होता है। नवाज शरीफ का जो पहला केस हुआ था 70 दिन के बाद उसकी रिहाई हुई थी। इसी तरह दूसरे केस में 51 दिन के बाद उनकी रिहाई हुई थी। खान साहब के 600 से ज़्यादा दिन हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल पूरे हो जाएंगे 3 अगस्त को। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा एक केस के बाद दूसरे में मैं समझता हूँ कि अब इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ ऐसा हो कि इंसाफ होता हुआ नज़र आ जाए। आज पता देखते हैं कि इंसाफ होता हुआ कैसे नज़र आता है। मोहम्मद जुबैर के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं, कंफर्म खबर है ये? देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी है, इसके दरवाजे सब लोगों के लिए खुले हैं और जो लोग इसमें आना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल है। अलबत्ता बाज़ कुछ लोग ऐसे थे जो 9 मई के बाद जिनके साथ हालात हुए थे, उसमें खान साहब ने ज़रूर ये कहा था कि उनका फ़ैसला मैं करूँगा कौन से लोग वापस पार्टी में आ जाते। शायद अब मैं 9 के बाकी तो कोई भी बंदा पार्टी में आ सकता है, उनकी मर्ज़ी अगर आना चाहे। फिलहाल सर देखा जाए तो मुश्किल वक्त गुजर चुका है पीटीआई का। अब जो लोग ऐड हो रहे हैं तो जो कारकुनान हैं वो डिसार्ड भी होते हैं, ऐसी वो कहते हैं नहीं, मैंने कहा ना कुछ ऐसे लोग हैं। फॉर इंस्टेंस आज भी बड़ा टफ सिचुएशन है, अगर लोग आपके पास आने चाहिए तो अप्रिशिएट करने चाहिए। लेकिन 2 किस्म के लोग हैं, वो लोग जो पार्टी में नहीं थे कभी और पार्टी में थे या छोड़ गए थे, वजारतें थी उनके पास और वो पार्टी छोड़ गए थे, उनके बारे में खान साहब का मैशन कहना यही था कि वो मैं फैसला करूंगा जब जेल से रिहा होऊंगा उनमें से किन किन लोगों को वापस मैंने पार्टी में लेना है, किस स्टेटस पे लेना है, एज ए वर्कर लेना है, उनको ओहदे देने हैं, ये उसकी सवाबदी दे खान साहब खुद फैसला करें। इनकी मंजूरी खान साहब ने दी थी जुबैर उमर साहब की? सर अभी कोई पता नहीं, देखो आगे देखते हैं, 2-3 दिनों में चीजें। अच्छा सर, ये कल से सोशल मीडिया के ऊपर लेला लेला चल रहा है, ये लेला क्या है? क्या लेला? सर पहले इमरान खान साहब जो पहले बयान दे रहे थे वो जब खान साहब सीरियस बात इमरान खान साहब के बयान आ रहे थे वो सख्त नहीं थे, लेकिन कल उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को तशबीह दी है लेला से। तो इस वक्त यानी आप यानी सख्त बयान आएंगे तो रिलीफ कैसे मिलेगा इस हालात में? देखो, खान साहब जो है वो लीडर है, बड़ी मकबूल लीडर है खान साहब। तो इस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल कर सकते हैं? वज़ीर आज़म को कुछ कहे, किसी और को कहे, वो खान साहब की सवाबदी दे, वो जैसे चाहते हैं वो जानते हैं अच्छे तरीके से। जो अल्फाज वैसे लेला है क्या सर, कुछ पता है आपको? सर मैं आपको पता है ये अल्फाज मैंने कभी इस्तेमाल भी नहीं किया और मुझे इतने अल्फाजों का नहीं पता। ओके सर, थैंक यू। अलकादर के हवाले से सर क्या उम्मीदें लगा के जा रहे हैं आज? खुशखबरी आ सकती है इंशाल्लाह। सर आज कामयाबी मिलने जा रही है इंशाल्लाह। यूसुफ खान साहब ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, कैसे देख रहे हैं सारी जिम्मेदारी को? देखिए जी, हम लोग सारे जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सिपाही हैं, जो उनका हुक्म होगा हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे इंशाल्लाह। तो क्या स्ट्रेटजी बनने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, खासकर जो तहरीक निकालने जा रही है, आपके ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी है, तहरीक तैयारियाँ कैसी जा रही हैं? तहरीक का ये जनाब कि इस वक्त अल्लाह भला करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर जगह मुतहर्रिक है और पंजाब की भी तहरीक जो है वो चल रही है। हमारे सारे रीजनल प्रेसिडेंट्स, हमारी जो आलिया हमजा साहिबा हैं, सारे साथी एक्टिव हैं, सिंध में भी हैं, बलूचिस्तान में भी और KP भी एक्टिव है। तो हम लोग इसको और मुतहर्रिक करके आगे चलाएंगे।
जो तजर्बा 26 नवंबर को हुआ था डी चौक में, अगर वो तजर्बा दोहराया जाता तो फिर उस हवाले से भी तैयारी तजर्बा ये है जी कि जिस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस अपने निहत्ते शहरियों पर फायरिंग करें तो वो अच्छी बात तो नहीं है, वो तजर्बा तो नहीं है। वो तो तजर्बे से कोई आगे कोई मतलब सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें तो वो है, वो शर्मनाक है, उसको आप कंडेमेबल कह सकते हैं। कभी नहीं होना चाहिए किसी मुल्क की तारीख में अपने निहत्ते शहरियों पे आप लाइट मशीन गन, M60 मशीन गन और आप स्नाइपर राइफल्स, आर्टिक आपकी स्नाइपर राइफल, इनके साथ आप या फायरिंग करें, ये कोई अच्छी बात है। रेमिंगटन 700 के साथ 7.62 इसके साथ आप फायरिंग करें तो निहत्ते शहरियों पे कोई अच्छी बात है। लेकिन हुकूमत की तरफ से तो बातें चल रही हैं, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर दोबारा आते हैं इस्लामाबाद की तरफ तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। KP में कोई सड़क भी बंद करेंगे तो 5 मिनट में खोल के रख दी जाएगी, वो तो ये कह रहे हैं सारे। देखिए जी, ये इनके कहने की बातें हैं। तो जो एक दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने होती हुई देखी हैं, और जो ये कवानीन बना लेते हैं इस तरह के, ये सबसे पहले उसके ही विक्टिम्स होंगे, ये मेरी बात याद रखिएगा। एक तो आप काजी फाइज ईसा साहब का नाम चल रहा है कि वो हो सकता है, उनको उसको तो हम लोग बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। वो तो उसने जिस तरह अपने दौर में जुडिशरी को तबाह बर्बाद किया, उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। वो तो कंप्लिसिट था, हुकूमत का स्पोक्समैन था और एक्सटेंशन था। बहुत शुक्रिया। होल सेल वो जो होता है ना मेन होल गटर का, वो सेल के अंदर है और उसका ढक्कन नहीं है, सही है। तो वो गटर उनके समझे रूम में और वहाँ से सारे कीड़े मकोड़े सब कुछ होता है, तो उनके सारे में पानी डाला जाता है। उनको जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ है वो नहीं दी जा रही। उनकी फैमिली में उनके दामाद की मुसलसल जो है ना, उनकी बेटी आती है, दामाद आते हैं, बेटी की बड़ी मुश्किल से एंट्री हो जाती है, दामाद की नहीं होती। तो ये सारा कुछ कहा जा रहा है, जैसे मैंने पहले कहा कि वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वो खान साहब की ताकत बनी हुई है। वो चाहते हैं कि बीबी साहब को इतना तंग किया जाए कि वो खान साहब से कहे कि खान साहब बस अब बनी गाना चाहिए। तो खान साहब मान लेंगे बात? देखिए, बात बड़ी साफ सी है, ना बीबी कहेंगी ना खान साहब। अगर बीबी कह देती है तो बीबी कहेंगी। अगर बीबी ने कहना होता तो वो नाहक जेल में होती, 13 महीने जेल में गुजारती, जाती फिर आती। जो उन्होंने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किए वो उन्होंने कर दिखाए, सड़कों पे आई, एहतजाजों में आई। एक पर्दा नशीन औरत थी, कभी किसी ने ज़मान पार्क और बनी गाना में उन्हें नहीं देखा था, सड़कों पर आई, एहतजाज को लीड किया। हर तरीके से उन्होंने कोशिश की कि अपने वफा निभाए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर सकें। तो अगर उन्हें करना होता तो वो करना देती, नहीं करती ना जी। अब ये कहा जा रहा है कारकुनान जबरदस्त कारकुनान है, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है वो सारी बातें मीडिया के ऊपर आती हैं, और कारकुन जितने भी हैं मुल्क के अंदर वो ये कह रहे हैं कि भाई हम किस पे यकीन करें, कौन सच्चा कौन झूठा, क्या हो